गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग उपभोक्ता अधिकार पढ़ रहे थे। इसका हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज पैसे कुछ उदाहरण हम लोग पढ़े हुए थे। और आज का हमारा टॉपिक है इन उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़े जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। और रेजी मैथ्यू और अभिरामी के भी जो था हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला गया। ये कुछ उदाहरण है जिनकी उपभोक्ता के अधिकारों की अवहेलना की गई है। और ये कुछ उदाहरण था कि वहाँ का अवहेलना किया गया। ऐसी घटना अक्सर हमारे देश के में घटित होती रहती है। और वो मैथ्यू और अभिरामी का जो कहानी था, उसके वो कहानी हमारे देश में होते रहता है। इस स्थिति में इन उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, और इस स्थिति में इन उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। अब बोला गया कि यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। और इसी कार्य को आसानी बनाने के लिए एक जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, एक नियम बनाने का आवश्यकता है। आप यह जानते हैं कि इच्छुक होने के लिए कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को देख लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। अब यह जानते हैं कि इच्छुक होने के लिए कैसे पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। अब हम एक श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। श्री प्रकाश एक नाम है, उसके मामले को हम लोग लेते हैं। इनकी बेटी को शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसे की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुआ, और उनकी बेटी को जब पैसे की जरूरत थी उनकी बेटी को पैसे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि महीने बाद भी नहीं पहुंचा। प्रकाश ने नई दिल्ली के जिला स्तर की उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। एक महीने तक भी उसकी जो बेटी पैसे के लिए बोली थी वो पैसा नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि उसकी बेटी जहाँ तक कि प्रकाश नई दिल्ली तक भी गया, वहां तक भी मुकदमा करवाया। उन्होंने जो कदम उठाया वे सभी विस्तार से नीचे दिया जा रहे हैं। उन्होंने जो कदम उठाए वो विस्तार से देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। अपनी बेटी के लिए मनी ऑर्डर भेजने का पोस्ट ऑफिस गया। फिर प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। अब उसे फोन पर क्या पता चलता है कि उसे पैसे उसकी बेटी को नहीं मिलते हैं। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। अब वो प्रकाश क्या कर रहा है कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पूछताछ कर रहा है। तो चौथा में क्या गया, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संशोधनजनक जवाब नहीं दिया गया। और प्रकाश जो प्रश्न किया, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है उसका जवाब नहीं मिल रहा है पोस्ट ऑफिस के द्वारा।
प्रकाश क्षेत्र से उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य में सलाह देते जाते हैं। अब प्रकाश यहाँ पे क्या वहाँ का सलाह देते जा रहे हैं। प्रकाश साहब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्टर फॉर्म लेते हैं और वहाँ पे एक अदालत था, वो अदालत में जाते हैं और कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो फॉर्म दिखाया इस प्रकार से फॉर्म लेते हैं और उसे दर्ज करते हैं। वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अब वो स्वयं फिर अदालत में बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेज का सत्यापन करते हैं। अदालत का जो जज था उसे वो सत्यापन करता है। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं और जज क्या कहते हैं अदालत का फैसला सुनाते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य के नाम से जाना जाता है। अब बोला जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता उदाहरण या उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य के नाम से जाना जा रहा है। जब उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए, और ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता आंदोलन अदालत में मुकदमा दर्ज करवाए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत से व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती है। और बोला जा रहा है कि बहुत से अवसरों पर यह उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती है। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से विस्तृत सहयोगी भी प्राप्त करते हैं। और ये स्वयंसेवी संगठन जनता जागरूकता को पैदा करने के लिए सरकार से विस्तृत सहयोगी भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवास कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि उसके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित वैश्विक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ बोला जा रहा है कि यदि आप आवासीय कॉलोनी में रहते हैं, मतलब आप कोई कॉलोनी में रहते हैं, तो आप देखे होंगे कि निवास कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखे होंगे। वहाँ का जो नामपट होता है वहाँ वो हम लोग अवश्य देखे होंगे। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। और वहाँ जो मतलब कोई हम लोग कॉलोनी में देखते हैं कि कोई कॉलोनी में हम लोग वो कार्रवाई किया जाता है तो वहाँ का हम लोग देखभाल कौन करता है कि तो संस्था करता है। वहाँ का जो मतलब हम जो वार्ड होता है वो करता है। जैसे यहाँ के हम लोग क्या है तो वार्ड हम लोग को करता है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक स्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। अब कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक तृतीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्याय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। अब बोला जा रहा है कि जिला स्तर का न्याय 20 लाख तक के दावों को संबंधित मुकदमा पर विचार करता है। राज्य स्तर अदालतों 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की
अदालत 1 करोड़ से ऊपर की और दावेदारी के से संबंधित मुकदमा को देखती है। अब यहाँ बोला गया कि राज्य स्तर अदालत क्या करता है, तो 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक देखता है, और राज्य स्तर के अदालत क्या करता है, 1 करोड़ से ऊपर दावेदारी देखता है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्याय में भी अपील कर सकता है। और बोला जा रहा है कि यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में भी उनके बाद राष्ट्र स्तर के न्यायालय में भी अपील, मतलब वहाँ का जो अपील कर सकता है कौन, तो राष्ट्र स्तर भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम के उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थक बनाया है। अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार अधिनियम के उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार बनाया है। और हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि इन उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये हम लोग देखें। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखेंगे जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। यहाँ पर हम लोग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। इस क्वेश्चन को सही क्रम में रखना है, तो उसको आप लोग सही क्रम में रखिएगा। और अब पिछले क्लास क्लास में हम लोग का ये लेसन क्या, ये हम लोग का बुक, हम लोग का इकोनॉमिक्स बुक कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बुक कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, किसका फिर लेसन 1 से हम लोग को रिविजन करने के लिए लौट आना है। और जब रिविजन करने के लिए आएंगे तो हम इसका बीच का क्वेश्चन आंसर जो हम बोलते हैं निकालने, वो हम चेक करेंगे। वो किस प्रकार चेक किया जाएगा, तो हम सर को बोले, अब आपको सर को फोटो उसको भेजना होगा अपना कॉपी का, तो आप उसके और जो इसको नहीं बनाया जाएगा उसका फिर कुछ पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है, आपके पास 1 वीक अभी और है, तो 1 लेसन का आप लोग पूरा कंप्लीट कर भी लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तक हम उसका चेक करने के लिए आपको बोला जाएगा कि सर को सेंड कीजिएगा, तो आपको सर को सेंड करना पड़ेगा। तो सर को सेंड नहीं करने पर कुछ उसमें पनिशमेंट रखा जाएगा, तो आप पनिशमेंट आप लोगों को पता होगा कि पनिशमेंट कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप लोग आशा करते हैं कि जितना आप लोगों को बोला जा रहा है उतना आप लोग कर रहे होंगे घर में। और जो सर बताएंगे कि जिस प्रकार बुक पर रीड करने के लिए उसी प्रकार बुक रीड कर लेंगे। पहले एक बार रीड करना है, फिर वीडियो देखने टाइम रीड करना है, और फिर वीडियो देखने के बाद रीड करना है। इस प्रकार से आप लोग रीड कर भी रहे होंगे। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग घर में भी रह रहे होंगे, ये भी आशा करते हैं। और ज़्यादा मार्केट नहीं जा रही है अभी का घड़ी इस तरह हो गया है कि और मतलब और खराब हो गया है, और मार्केट जाना और खतरा से खाली नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जाओ तो यहाँ हर हम लोग घर के अगल बगल में भी कोरोना का मरीज मिल रहा है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोइए, और मार्केट जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए। और जो मास्क नहीं लगाता है उसे ही बोलिए कि मास्क लगा के रखें, मास्क लगा के जाए। अब खुद भी जाइए, और ज़्यादा अकेला या डबल 2 के साथ जाइए, ज़्यादा भीड़ भड़ाका की जगह पे मत जाया कीजिए। इस प्रकार से आप लोग अच्छा से रहिए घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए कि जो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, और जो नहीं समझ में आता है उसे आप लोग फिर से आप लोग पूछा कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, मोज लगा कर फोटो खींचिए, आप सब क्लिक करके भेज दिया कीजिए कि सर यहाँ का ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया। तो क्या किया जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब होता है सर हम लोग को दे देंगे कि किस स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो वो चीज वो टॉपिक को दोबारा हम लोग समझाएंगे। पर ऐसा आप लोग क्यों ही नहीं करते हैं, किसी का भी कोई ऐसा
मतलब किसी का भी कुछ आता ही नहीं, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो पूछा कीजिए। ऐसा नहीं है कि देखने पूछने के बाद आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा हर चीज़ का। जिस प्रकार आपको सुविधा क्लास में दिया जाता था उस प्रकार का सुविधा आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग उसका फायदा उठाइए। घर में ही रह के आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रहिए और अपने परिवार का भी अच्छा से देखभाल कीजिए। थैंक यू।